So hey guys, this is Manish. Welcome to my channel. I work in IT networking field as well. I also preparing for data science और data analytics course. So guys, इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चाहे वो ऑफिस हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो या हॉस्पिटल हो या कोई भी अदर्स फील्ड जहाँ डेटा के ऊपर काम किया जाता है, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम तो जरूर से आता ही होगा। जब मैं एक्सेल, पावर बीआई जैसे टूल्स को सीख रहा हूँ, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना आप सबके साथ में मिलकर सीखा जाए और इस जर्नी को और वैल्यूएबल और बेहतर बनाएं। तो आप इस जर्नी में बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई क्लास एक्सेल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस जर्नी को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। चाहे वो चार्ट्स हो, विजुलाइजेशंस हो या पिवट टेबल हो या कोई भी चीज़ हो, हम सारे टूल्स कवर इसमें करने वाले हैं। सारी स्किल हम सीखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो भी वर्क होते हैं, इस जर्नी के अंदर हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। थैंक्स फॉर। सो अभी आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो गाइस अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे एक्सेल मास्टर क्लास के पहले एपिसोड में। जैसा कि गाइस मैंने आपसे वादा किया है कि अगर आपको एक्सेल का ई भी नहीं आता ना, तब भी यह सीरीज वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर लोग एक्सेल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम आपका यह डर बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ। हम यहाँ सिर्फ किताबी बातें नहीं करने वाले, बल्कि हम सीखने वाले हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ऑफिस में असलियत में काम कैसे होता है, डेटा एंट्री कैसे करते हैं और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत, एक्सेल को ओपन करने से लेकर उसके इंटरफेस को समझने तक, फॉर्मूला कहाँ और कैसे यूज होता है, मुश्किल कैलकुलेशन कैसे चुटकियों में करते हैं, ऑल ऑफ एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो डोंट वरी गाइस, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम अपने एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए जस्ट अपने कीबोर्ड से विंडोज की प्लस आर टैप करोगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही आप यहाँ सर्च में टाइप कर सकते हो एक्सेल, EXCEL। ठीक है, एक्सेल जैसे टाइप करोगे आप, जस्ट आपको एंटर करना है तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, जैसे आपको यहाँ पे जो स्टार्ट दिख रहा है ना, स्टार्ट में जैसे आप राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे डस्ट सर्च बॉक्स में आपको लिखना है एक्सेल, EXCEL। जहाँ से भी आप एंटर कर दोगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं एक्सेल का वर्जन यूज कर रहा हूँ 2019। आप कौन सा यूज कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ये होती है हमारी एक्सेल की वेलकम स्क्रीन, जिसे बोलते हैं हम वेलकम स्क्रीन। ठीक है, इसमें होम, न्यू, ओपन ये सारे फंक्शन आते हैं। ठीक है, आप यहाँ से न्यू वर्कशीट भी लिख सकते हैं, अपना वर्कबुक लिख सकते हैं, और हमारी जो ऑलरेडी पुरानी फाइल है हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी रिसेंट में जो मेरी फाइल दिख रही है, मैं यहाँ, ये मेरी ऑलरेडी फाइल है जिसमें मैं काम करता हूँ, काम कर चुका हूँ। ठीक है, आपके लिए आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपके यहाँ ब्लैंक आएगा। ठीक है, और ये जो टेम्पलेट्स दिख रही हैं ये हमें माइक्रोसॉफ्ट खुद बनाकर देता है, सेल्फ मेड है, जिसके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं। लेकिन हम इनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं ब्लैंक वर्कबुक के अंदर। इस पे ये जो दिख रहा है, ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक वर्कबुक को, राइट क्लिक करके माउस माउस का। ठीक है, ये होती है हमारी मैन स्क्रीन। एक्सेल की ये है हमारी मैन स्क्रीन, जो हम लास्ट सीरीज तक देखने वाले हैं, इसी के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, कहाँ से फंक्शन कौन सा क्या आता है, कहाँ से कौन सा किसका यूज होगा। ठीक है गाइस, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट स्क्रीन जो बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये हमारी फाइल होती है, जिसे बोलते हैं हम वर्कबुक, वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी ये वर्कबुक है। ये बुक 1 के नाम से जो होती है ना, ये हमारी फाइल है। इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आपको जो फाइल, यहाँ से जो, सॉरी, ये जो फाइल है ना, ये फाइल का जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपका ये फाइल के ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे आपको सेव करने के लिए, रीनेम करने के लिए, जिसमें आपको ये सेव सेव है ना, इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के लिए आपको अपनी फाइल को कहाँ सेव करना है, मुझे दिस पीसी के अंदर मान के चलो डेस्कटॉप पे करना है। तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से बुक 1, जो आपकी फाइल का नाम है ना, पहले बुक 1 है, आपको इसको क्या नाम देना है तो आप वो जस्ट दे सकते हो। मान के चलो मेरा ये फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड। ठीक है, जैसे आप
नाम दोगे, या आपका बुक 1 के नाम से था, फर्स्ट एपिसोड के नाम से हो गया। जो आप नाम देना चाहते हो अपने फाइल का वो आप दे सकते हो, ठीक है। और हाँ, इस वर्कबुक की पूरी वर्कबुक के अंदर हमारी कुछ सीट होती हैं। जैसे सीट 1 के नाम से है, ये सीट 1 के नाम से है, इसे हम यहाँ मल्टीपल सीट को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन है ना, आपको माउस का राइट क्लिक करोगे जैसे मल्टीपल सीट ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ से मल्टीपल सीट को ऐड ऑन कर सकते हैं, जितनी हम चाहें मल्टीपल सीट को ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक ही सीट के ऊपर काम करने वाले हैं, तो इनको जस्ट राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, ठीक है। मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। हम एक ही सीट के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है गाइस। ओके, और ये हमारे जूम इन जूम आउट होती है, ये हम स्क्रीन को अपने जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जितना चाहें, ठीक है। अभी हम अपने 100 ही रहने देते हैं, 98, ठीक है, 98 ठीक है। ओके, और जो ए बी सी डी ये आपको दिख रही हैं, इसे बोलते हैं हम कॉलम्स, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होती है हमारी रोज, ठीक है। जो काउंटिंग है वो हमारी रोज होती हैं, और ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी ये होती है हमारी, इसे बोलते हैं हम कॉलम्स, ठीक है। ये रोज और कॉलम कितनी होती है काउंटिंग करके हम देखें तो मान के चलो, अपना जैसे लास्ट वाले रोज के आपको पहुंचना है, तो जस्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप लास्ट वाले कॉलम रोज के अंदर पहुंच जाओगे। ये हमारा लास्ट रो का नंबर है 10,48,576, ठीक है, 10,48,576। अभी हम पहले कॉलम पे आ जाते हैं। अब आपको लास्ट वाले कॉलम पे पहुंचना है। लास्ट कॉलम पे पहुंचने के लिए अपने कंट्रोल के साथ में जो राइट एरो है ना उसको प्रेस करना है कीबोर्ड पे। ये लास्ट कॉलम है हमारा, ये हमारा लास्ट कॉलम का लास्ट रो है, ठीक है। और ये हमारी, आपको एक और सवाल आया होगा कि इसमें रोज हमारे 10,48,576 हैं, तो हमारे कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स को जानने के लिए मैं आपको बता देता हूं, तो कॉलम्स होते हैं हमारे 16,384। आप कैसे पता करोगे, जैसे मान के चलो ये आपको ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बॉक्स है, ये बॉक्स जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आपका ये ऊपर दिख रहा है 10,48,576 आर। आर यानी रोज, 16,384 सी यानी कॉलम। 10,48,576 जो है हमारी रोज होती हैं, 16,384 है वो हमारे कॉलम है। आर रिप्रेजेंट करता है रोज को, सी रिप्रेजेंट करता है सी को, ठीक है गाइस, आप इसे ध्यान में रखें। अब इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपको ये जो टूल्स ओपन हो रहे हैं मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। ये मेन जो सबसे टॉप में दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है। किस चीज का क्या मतलब होता है वो हम बारीकी से अगले सीरीज में समझेंगे, कोई भी सीरीज में, ठीक है। यहाँ से क्विक एक्सेस बार का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। क्विक एक्सेस मतलब जो भी हम काम अपने करते हैं, बार बार हमें चीज की जरूरत पड़ती है, बार बार हमें रोज डेली करना पड़ता है, तो वो हम यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ सेल में कुछ भी टाइप करते हैं, वो हमसे गलती से डिलीट हो जाता है, तो हमें वहां वापस लाना होता है। तो कैसे करेंगे, हम अपने रेडू और अंडू जो करते हैं ना, वो अब यहाँ पे ये हमारा अंडू रेडू वापस ला सकते हैं, जो कुछ भी लाना होगा, ठीक है, यहाँ से। और ये हमारी फाइल मेन्यू, इससे फाइल मेन्यू के अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हो, और जो हमारी ऑलरेडी फाइल है वहां से उनको भी ओपन कर सकते हो, और सारे फंक्शन होते हैं। प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हो, जो कुछ करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये सारी की सारी होती है हमारी टैब्स, ये दिख रही हैं आपको, ये होती है हमारी टैब्स, ठीक है। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा रिव्यू व्यू, ये हमारी टैब होती हैं, ठीक है। ये होम टैब के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम रिबन, पूरी की पूरी चीज को बोलते हैं हम रिबन बार। और रिबन बार के अंदर जो अलग अलग डिवाइडेड है लाइनिंग के अंदर, ये जो डिवाइडेड है ना, इसे बोलते हैं हम ग्रुप। यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है, ठीक है। ये होम टैब के ग्रुप्स हैं। जैसे ही हम इंसर्ट पे टैब टैब पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट के ग्रुप अलग खुल जाएंगे। जैसे ही सभी टैब के अपने अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, सॉरी।
ये डेटा के हैं। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि 90% ये होम टैब के ऑप्शन ही यूज होते हैं। जब भी हम डेटा के ऊपर काम करेंगे ना 90% ये होम टैब के अंदर ही हम काम करने वाले हैं। जो कुछ भी करते हैं हम अपना फॉन्ट से रिलेटेड काम करना हो, अलाइनमेंट से, नंबर से, फॉर कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये सारी कैसे यूज होती हैं वो हम जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सभी चीज़ का अनुभव होता जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा नेम बॉक्स, इसे एड्रेस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एड्रेस बॉक्स माने जो हमारा ये बॉक्स आपको ग्रीन टाइप का दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं हम सेल, यानी सेल जहाँ हमारे कॉलम्स और रोज मिलता है वहां मिलता है हम बनता है हमारा सेल, CELL। मोबाइल या घड़ी वाला सेल नहीं, यहाँ होता है हमारा रोज और कॉलम वाला सेल। ठीक है, जहाँ हमारा रोज और कॉलम मिलकर बनता है तो वहां बनता है हमारा सेल। जैसे किस सेल में हम खड़े हुए हैं वो अपना कॉलम भी हाईलाइट हो जाता है, रोज भी हाईलाइट हो जाती है। जैसे मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा ऐप है, ऐप कॉलम में है और 4 रोज में। ठीक है, F4 इसका नाम है, इस सेल का नाम है। और वो कहाँ दिखाएगा, वो दिखाएगा हमारे नेम बॉक्स में यानी एड्रेस बार में। ये रहा हमारा एड्रेस बार, ये ठीक है। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे जस्ट मैं अपने माउस से जो जहाँ सेल में जाना चाहे मैं जहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ से मुझे किसी भी सेल में जाना हो चाहे जहाँ जा सकता हूँ मैं जस्ट टाइप करके। मान के चलो मुझे जाना है M20 पर, M20 मैंने टाइप किया, जस्ट इंटर कर दिया, मैं M20 पर आ गया। ठीक है, ये देखो हमारा कॉलम नंबर M ये है, हाईलाइट हो गया, और ये हमारी रोज हाईलाइट हो गई M20। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब होता है जिस सेल में आप बैठे हो उस सेल में आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो आपको फॉर्मूला बार में शो होगा। जैसे मान के चलो मैं अपना यहाँ नाम टाइप करता हूँ, ये मनीष, या कुछ भी टाइप करो आप, वो कुछ दिखाएगा आपको फॉर्मूला बार के अंदर। जिस सेल में आप बैठे हो ना उसी सेल का आपको फॉर्मूला बार में दिखाएगा। ये अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। जैसे मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। अब मैं जस्ट एक छोटा सा आपको एक डेटा के ऊपर काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो लंबी होने वाली है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे ये फंक्शन को बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको मान के चलो ज़्यादा कुछ नहीं बताता। कुछ भी चीज़ करने से पहले यानी आप जब भी कोई भी कैलकुलेशन करोगे ना, कैलकुलेशन करने से स्टार्ट करने से पहले आपको कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको विंडोज में जो आपको इक्वल का साइन है ना उसको प्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है वो हम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें कोई भी नंबर जोड़ना है तो जस्ट हम इक्वल के साथ में जोड़ भी सकते हैं या फॉर्मूला लगाकर भी जोड़ सकते हैं। जब हमें कोई भी नंबरिंग दी होती है तो हम फॉर्मूला लगा के जोड़ सकते हैं। जस्ट ऐसे सिंपल जोड़ना है तो हम इक्वल टू के साथ में नंबर जस्ट टाइप करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें टाइप करना है 45 प्लस 10 कितना होता है 55। जस्ट हम इंटर करना है 55 आ गया आंसर। अब हमें कोई भी चीज डिवाइड करना है। फॉर एन एग्जांपल हमें 40 को डिवाइड किया 5 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ गया। एक मिनट, आंसर क्यों नहीं आया, सॉरी मैंने इक्वल टू प्रेस नहीं किया। इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखा। इक्वल टू प्रेस का आपको कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इक्वल टू प्रेस करना ही पड़ेगा। 40 प्रेस किया, जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया 5 तो इसका आ जाएगा 8 आंसर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कोई सा भी नंबर लेके। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से, जरूर इक्वल टू सबसे पहले 45 से मल्टीप्लाई कर दिया 1800। ठीक है गाइस, आपको समझ आ रही होगी ये मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए गाइस। ठीक है, और आपको